बहुत बढ़िया लाग रही है। साहित्य की धरा बादरा नोहर हनुमानगढ़ परलिका तो साहित्य को आप आस्था को केंद्र खैस कहाँ और सामने अत्ता प्रबुद्ध श्रोता सब शिक्षा से जुड़ेड़ा है, चिकित्सा से जुड़ेड़ा है, अधिकारी गण है। मैं तो सुरेंद्र बेनीवाल जी जो अद्भुत कविता पढ़ी है, माँ सरस्वती की जो अपार कृपा है, व्यंग देश में जो अच्छा व्यंग्यकार वर्तमान में है, 20 श्रेणी का एक अच्छा व्यंग्यकार आपकन है। और जी धारा प्रवाह पढ़ी है, मैं बैठा बैठा डिप्रेशन में आ गया। मारे साथ की है, मैं कविता मारो प्रोफेशन भी है और मारो पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, मारो घर भी सही चाले जी की चीज़ जो घर चाले भी मजबूरी हो जाए कि सगड़ा ही काम करना पड़े। तो मैं मायता मैं क्या कि 2 रुपया लिफाफा का लोभ में मैं राजस्थान सरकार का पशु मेला में भी कविता पढ़िया वहाँ के। तो हाँ नहीं भरतपुर आप यहाँ का विद्वान श्रोता बुलानिया यहाँ का ठाडा कवि आगे आप जी यहाँ का व्यक्ति ए सब आत्मा शुद्ध है, थाने देख लागे सामने साक्षात बुद्ध है। आदरणीय डॉक्टर भरत ओला जी यहाँ का बड़ा साहित्यकार जी की पुस्तका पढ़ पढ़ कर यहाँ साहित्य की समझ में वे थोड़ी थोड़ी विकसित हुई है। बाकी सामने पावन उपस्थिति है, कई साहित्य अकादमी का लगभग सारा सर्वोच्च पुरस्कार जिका का खाता में है। यहाँ को महनीय मंच है। मैं हरीश हिंदुस्तानी आप सबकी आत्मा में विराजमान परमपिता परमात्मा ने प्रणाम करो कि आपने बुलाया साहित्य मंच के द्वार, आपका एहसान मानते हैं और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूँ यहाँ विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहाँ हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आनंद की बहुत सारी यात्रा, लगातार लोग आता जा रहे हैं। और सुरेंद्र जी अद्भुत हो आप सब लोग भी, पहले आप पवन जी और बहुत श्रेष्ठ सारो भागीरथ जी गुरु जी मन खैरिया बुलारा आपा तो झूठा ही अड़िया। हाँ अठे तो आपन तो अपने मन में झूठे ही अड़े हैं, अठे तो आपना भी बाप बरे पड़े। तो हाँ, और पहली बार एक तो देखो आप लोगों को साहित्य के प्रति अनुराग कत्व है। कवि सम्मेलन ज्यादातर रात्रि में हुए, जना लोग खानो पीनो खाकर फुर्सत का समय में आ जावे थे, दिन का टाइम में आया हो, लगातार लोग आता जा रहे हैं। मैं आया जना एक पिकअप 100 का लगभग लाल कुर्सियां और ले रही नमक कुर्सियां और आ रही है। अब भाई साहब और विशेष रूप से अपना अतिथि आया है और आगे ही आगे बैठेगा। कॉन्फिडेंस हो तो जीवन में यहाँ को हुए आप लेट आवे और सीधो आगे आवे। बहन बहुत बहुत स्वागत है आपको, आत्मविश्वास आपसे सीखो जा बे भाई जी को थोड़ो सो ल्यूज पड़े कॉन्फिडेंस आया तो मैं भी तड़िया ही। हाँ हाँ जी हाँ 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 जिका जिका आनंद का पल है, हंसी मस्ती अब बहुत बढ़िया है। फोटोग्राफर भाई ने भी अब पता चलियो है कि असली मुख्य अतिथि तो ए है जिका सौ लेट आए। देखो के मोर्चो बदल फोटो ले वाला जिका आनंद का पल है लगातार। हाँ 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 आनंद कण कण में बिखरियो पड़ियो है। और आपा सही पावन भावना आपा प्रणाम करा। आदमी ने पॉजिटिव रहना चाहिए हर स्थिति में। आपा लोग तो रवा ही बहुत पॉजिटिव, आपा स्वतः आनंद में रवा। मारे मोला में आज स्वामणी ही कोई तेजादशमी की काल की बोलेडी ही बस स्वामणी ही आज ना मैं सुबह चालिया ना बस 2-3 बूढ़ी दादियाँ 80-85 साल की आपस में बैठी बात करे। संयोग तीनों दादिया का ही मोटियार गुजरेड़ा 80-85 साल की बस स्वागण लोग यहाँ सजी दजी काम करती, टेणियों लिया जिमाती अठिन बठिन घूमे ना बा। एक दादी बा की तरफ देख लगी, दूसरी बोली बोले आने के देखे है आऊं तो आपा ही सुख में। देखो पॉजिटिविटी को लेवल देखो आप। विधवा और भी स्वागण सुख में, बोली आज से तो आपा ही सुख में। बा बिचारी पूछे बोली बोली किया, बोली किया कि आपा ने ओ तो पतो है का पेड़ो बाप कड़ो चीजा है। आ बिचारे के तो सारे दिन आई चिंता लागी रहे, कठिन गयो सी की कने बैठे
हाँ, इसलिए मैं भी पॉजिटिव भाव सही हाँ कि भाई ठीक है बुलाए हम चेप और जिका आनंद का पल है, कण कण में आनंद बिखरियो पटे। माटी में मस्ती बहुत है, व्यंग बहुत है, हास प्रयास बहुत है। ये कवि सम्मेलन में भी हंसी आनंद के साथ साथ बहुत सी चीज़ा आप सीखेंगे भी। व्यक्ति सीखना चाहे तो हर हाल में सीख सके। बाबू जी कोरोना जिया की महामारी पेंडेमिक मन तो बिना अनमोल ज्ञान प्राप्त हो। मैं पहली बार शादी के बाद कोरोना में लगातार 90 दिन भी लॉकडाउन में करा रही हूँ। नहीं तो हमारे कव्या को काम यात्रा को है, आज ही जा काल भी जा। बी टाइम मैंने अनमोल ज्ञान प्राप्त हो। भरत जी भाई साहब मैंने ज्ञान प्राप्त हो कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो जी बेचारी खाली बैठी है, बोर हो रही होगी, मैं 2 बात कर लूँगा तो इसका मन बहल जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। ताड़िया बता रही है बीते थार में भी। हाँ जिका आनंद का पल है। हाँ हाँ ना इन आता आपा साडू भाई आते तो जिका आनंद कण कण में बिखरिया पड़े। आदरणीय बाजीरथ जी भाग्य मैं आनंद बैठा बैठे बात करा मजी। अब आपा पहला नंबर पर की कवि ने बुलावा। बाजीरथ जी बोलिया मन ही बुला लियो, थारो चाहिए थे तो 10-20 साल न ओजू भी आ जाओगे। मन्या घर का भेजा है नहीं भेजा है भाई। तो जिका आनंद का पल है, कण कण में आनंद बिखरियो पड़े। सृष्टि में माटी में तो आनंद है, बात बात में आनंद है, और व्यक्ति का हर भाव में हर चिंतन में बड़ो आनंद है। बस सब पावन पलाना आपा जीवा। और अभी मुकाम पर बहुत मान सम्मान से कवि सम्मेलन में माँ शारदे की वंदना माने हृदय से प्रणाम करता होया 4 पंक्तियों के साथ रूप सिंह जी राजपुरी आपके क्षेत्र का बेलाल, एक यहाँ का सरदार जी का राजस्थानी न जीवे बोले। और एक अद्भुत अनूठा है हमारे कवि सम्मेलन जगत में, तो लोग आके मुंडा से मारवाड़ी सुनकर ही अचरज में आ जाए है कि एक बड़ी बात है। और पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी सब ने आप एक साथ जियो हो, शिक्षा विभाग में वरिष्ठ आप पद के ऊपर हो, और आपका फैन फॉलोइंग बहुत है भाई। रणवीर जी भाटी MD स्कूल आपने सिद्ध मुख से विशेष रूप से रूप सिंह जी ने सुनवा आया है कि यार क्या अद्भुत भाषावे है। बहुत सारी बाताबा के लिए खैस का 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ, जो ये हंसी आनंद के ये पावन पल माटी के कण कण में जो बिखरे पड़े हैं। इस युग में अपने बातों से किसी के मन को आनंद दे पाना। कहा है जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए, मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए, जगमगाएंगे करोड़ों दीपक इस पावन हिंदुस्तान में। अपने दिल में सुना। आदरणीय रूप सिंह जी ने जानो है कोई कार्य है तो आप बहुत शांति से धीरे से निकल जाओ खटनी में। हाँ हाँ कोई और यहाँ हाथ मिलार जाए या कोई सरपंच को चुना भाई जिका आनंद का पल है। हंसी मस्ती माटी का कण कण में तो है। एक बहुत बढ़िया लाग रही है, आप लोग सह परिवार भी आया हो, कई तो छोटा बच्चा ने भी ले आया है, और भी बढ़िया है, बेटिया भतीजा बाणजिया ये चीज़ा सीख भी सी। कवि सम्मेलन से बहुत कुछ सीख चीज़ा आप समारोह में किया बैठो जाए कि बातें जो खैबा को तरीको है, सारी नॉलेज है वो पढ़ाई सिलेबस की बुक में ही को नहीं है, जीवन का एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। वहाँ मेरे याद आओ एक पिसारे घर की सासू ब्याह के महीने 1.5 महीने पीछे आपके भी बीननी ने पहली बार सब्जी मंडी साथ ले गई। बड़े भी सासू का एक जानकार लुगाई और मिल गई। बा बोली बोली जिठानी जी थारे तो बीननी ठाडी पडेड़ी लागे, बेजाई पडेड़ी लागे। सासू बहुत राजी हुई, बोली मैं रामा तो MA पडेड़ी है, PhD करेड़ी है, पर दोरानी तू क्या पिछाणी है? बोली जी मैं तो जना पिछाणी आई, थैला में पहले नीचे टमाटर गालिया और फिर ऊपर मतीरो गालियो है ने और गराजार थैलो खोले पिछाण तू भी जैसी जिठानी। तो सारी पढ़ाई किताबा में ही करनी है। अभी आप पढ़ाई पढ़ रहा है, अभी रूप सिंह जी ने भी पढ़नी चाहिए। बीच में अगर जा रही है तो इज्जत तू चुपचाप चलो जाए
भाई और को ध्यान क्यों भटकावा वो लाई बीच में कविता छोड़ बैठे हो करी। तो आज की आनंद का पावन पल है। वो एक कहो है कि महफिल में वो एक कहो है कि कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए, सारी जवाबदारी केवल भगवान पर नहीं। जिका आनंद का सारा पावन पल है। हंसी मस्ती समय की सीमा है। बहुत छोटी छोटी बातें साउंड आ रहा भाई ने बहुत बधाई मारे कवि सम्मेलन में ओई को बहुत बड़ो रोल रहे। बहुत अच्छी आज व्यवस्था है। एक बार जोरदार तालियां बा के लिए याद बोली मत ही मतलब बोलबा को मन करे को बेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि यह जाने है बेबी को बेस पसंद है। थे भी जानो बेबी को बेस पसंद है, कई अफसरों को काम से ज्यादा केस पसंद है, कई नेताओं ने शांति से ज्यादा कलेश पसंद है, पर सैल्यूट उन सैनिकों को जिन्हें जान से ज्यादा देश पसंद है। और भी देश की भी आंचलिक भाषा की माटी का जिका भाषा का चितेरा है, जिका अद्भुत आनंद जीव है। बोली का बड़ा आनंद है। मत आपने बताऊं आदरणीय ओड़ा साहब बचपन समय आपने पढ़तो समझतो और बा चीज़ा फिर धीरे धीरे राजस्थानी भाषा बोलबा लागो। अब तो एक प्रति मेरो और समर्पण बन गो। एक राजस्थानी में फिल्म बनी है भरखमा, मैं भी स्क्रिप्ट लिखी भी कहानी लिखी ना भी कब ऑडिशन में डायरेक्टर साहब मैंने भी जयपुर बुला लियो बड़े रामबाग पैलेस होटल कि आप आ जाओ तो थोड़ी हेल्प हो जाए कर जाए। मैं गयो भी मैं भी हीरोइन के नायिका के रोल के लिए राजस्थान भर से 186 लड़कियां बच्चियां आई ना। वो बोला आप से कोई डायलॉग बुलवा कर देख लो, आपने बेरो पड़ जाए कि भाई प्रोनाउन की को ज़्यादा बेस्ट है यहाँ। नब्बी फिल्म में एक सीन आवे भाई बापा को प्रेम विवाह मांग भरनी है और भी लड़की ना तो ही बोलना है मांग भरो सजना। 3 ही शब्द को डायलॉग है। मैं वो सौ छोटो डायलॉग दियो बाने जी बेटा वो बोल बोल कर बता दियो आने मांग भरो सजना। बा एक भीलवाड़ा की कॉन्वेंट में पढ़ेड़ी बच्ची ई डायलॉग को भी जो एक्शन सा अलग ही अर्थ काटियो भी पछा मैं राजस्थानी के प्रति और समर्पित हो गो जी आपने बोलनी है जी नई पीढ़ी समझे। बा भाई मांग भरो सजना इन भी एक्शन से ही बोली मांग भरो से जड़ा। तो अलग अर्थ लिए भाषा का आनंद जरूरी है। तो अब आप आदरणीय बाजीराव जी ने आप सुना। हाँ बाबा को प्रेम है। हाँ बाजीराव जी पूरा रिश्ता हमारे साथ है। उम्र हो जी अब या आदमी गंभीर हो जाए उम्र के साथ साथ पूरा रिश्ते को नहीं आशा। आज माँ ने खुलकर जदी हंसता देखो जो गजेंद्र बोलियो चित्रगुप्त बोलिया आ को ब्याह आलिया भट्ट से बेटे माँ के जो लाडू सा फूटे है माँ। अरे मनी मैंने प्रसन्न हो रहा है कि अब तो थोड़ा ही दिन आडा आ रहा है बस। हाँ जिका आनंद है जीवन बुजुर्ग आज तो मस्त ही अलग है। बुजुर्गा का जीवन का आनंद अलग है। आज की जिंदा दिली अलग है। मारे भाई पड़ोस में ही थाने एक घर की बात बताऊं बड़ा आनंद है। मारे भाई पड़ोस में ही बशेश्वर जी मील है। बन तो गुजरिया 7-8 साल होगा ना। बाग को श्राद्ध हाबार पिछले साल ना मैं पड़ोसी भी ब्राह्मण भी मैं सोचो मिल भी आवा चौधरिया के जिम भी आवा ना। हाँ पर पाड़ोस ऐसे मिल भी आवा जब मैं गयो तो बाके बड़े ओल में चौक में बा दादू जी की फोटो लाग रही। बा दादी जी भी पति की फोटो के सामने खड़िया भी फोटो ने देखा जाए यहाँ 10-15 मिनट होगा ना। मैं सोचो दादी बेचारी इमोशनल हो गई कब 60-62 साल पुरानी याद मेमोरी उशेर भाई आएगी के क्या गठ जोड़ो पकड़ कर घरा लिया हार। दादी रोवला जी है रामू का बापू थे चलिया घर बने छोड़ का। रामू का बापू आप तो चलिया घर बने छोड़ का। मैं सोचो देख दादी बेचारा मरिया खरिया पति ने भी उलाना देबाजी आदत नहीं छोड़ी। रामू को बापू बेचारो कौन सी स्कॉर्पियो ले गए हो जो सने बैठा ले जाए लो चलो जे भैया हो। दादी का ज्यादा प्रेम उमड़े हो ना। बूढ़ी दादी यहाँ कपकपाता सा हाथ से श्रद्धा से पति की फोटो उतारी और यहाँ श्रद्धा से सिर माथे लगाई। पुरानी लुगाया मोटियार की फोटो सिर माथे लगाती अब हारी तो पगा कई को लगा। 10-20 जना ताली बई बजारिया जिका में मेरी जी आई बीतरी। गजेंद्र भाई दादी फोटो सिर माथा लगाई। फोटो कई वर्षा की टंजेड़ी फोटो के पीछे ना मकड़ी को जाड़ो टाटियो समझो आप ततैयो
ततई उड़र दादी का बूढ़ा गाल का लड़गोर पाछो उड़ गो। दादी का बिचारी का मोतिया बिंद आंसू चाल रहा, फोटो आगा आ रही, बिना टाटियो लड़तो उड़तो तो दिखो को नहीं। बिक के बूढ़ी लुगाई का मन में वो विश्वास जमगो का फोटो सिर का लगाता ही गाल का दर्द हुए। दादी को रस बदल गो, छे तो प्रेम उपज रहे और छे दादी ने गुस्सो झाड़ आई। दादी फोटो ने प्रण फेंकी, बोली बाप कड़ो मरण न मर को पड़ी की कुचर नहीं करवा जी आदत नहीं। तो भाई बुजुर्ग है हमारा, बूढ़ा हो गया बना जी कुछ नहीं करवा जी आदत नहीं। आका जिंदा दिली बुजुर्गा जी बहुत जोरदार है। आज आक की हाजिर जवाबी बहुत जोरदार है। बूढ़ो आदमी मारे में पड़ोस में ही रामेश्वर जी गोदारा है, बाग को 6 किलोमीटर बेरी गांव में सासरा में शादी ही बार दो एक मना पहली ताऊ जी नयो कुर्तो लिया, नई धोती, चमड़ा की नई जूती बनवाई, सिर पर नयो साफो, हाथ में नयो लठ। ओला जी पुरुष बहुत आशावादी हो, वो 70 साल को भी सासरे जाए तो टना टन और जाए। बिका मन में आस रहे बड़े साड़िया मिलेगी। हालांकि आ बात अलग है, खुद 70 को ले तो जाट जबाड़ा साड़िया का भी घसेड़ा तैयार है। ताऊ जी चाव चाव में बस कोई इंतजार को नहीं करियो, पैदल ही फटकारो चेप दियो। बात चमड़ा जी नई जूती एडी ने काट वाला आज जी ताऊ जी दोनों जूते काटी भी लठ पर ही टांग ली। ये पोजीशन में पहुंचगा बड़े बेरी सास रहे, बड़े स्टैंड पर ही एक दुकानदार बात जूतिया ने देख मस्करी कर ली। बोलो ताऊ जी आज तो पराउठा बेजा ही ऊंचा टांग्या। ताऊ बेचारो क्यों ही कोनी बोलो अति दूर पैदल चालेड़ो, सांस भरेड़ो, फेफड़ा बहुत जुख है। बोलो ताऊ जी आज तो पराउठा खूब ही ऊंचा टांग्या। ताऊ क्यों ही नहीं बोलियो, वो 4 बार छेबो करियो ना ताऊ जी को जवाब दियो। जवाब को आनंद आ जाए तो आप बुजुर्गा जी जिंदा दिली के लिए ताली बाजे। बहुत जुख है। बोलो ताऊ जी आज तो पराउठा खूब ही ऊंचा टांग्या। ताऊ बोलो रे बेटा पराउठा चाहे कत्ता ही ऊंचा टांग लो, गंडका की नजर तो पड़ी जाए। जिका आनंद है अपनी माटी में। ए बुजुर्ग बहुत अद्भुत है। आज ही बहुत हंसी मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है, बहुत सारी बातें बाजीरथ जी के सम्मान में खई जास के। बुजुर्गा जी जिंदा दिली बहुत है। मार तो बस सामने ठाकरा का घर है, दादू जी तो है कोई 85 साल का, दादी है 80 साल की। दादू जी बोड़ा डाला संत आदमी, 10 साल से तो दाढ़ी बढ़ा मिली है, ओड बड़ी सफेद दाढ़ी। सुबह 4 बजे उठ जाए दादो दादी, बूढ़ो आदमी जल्दी उठ जाए सुबह। गुणमुण बतलाता रहे सारे, बहुत आगे मन में बार परसों 4 बारी सारी दादो दादी बतला रहा। दादी के कोई पुरानी बात पर ए तो उपजायो प्रेम पाऊंच बा दादो जी की डाडी पर हाथ फेर दियो है की बात को नहीं। डाडी में मोमाखी मधुमक्खी बटको भर लियो। दादी को कही रे बाहर माए साहब भू भाग रही, बोली माजी थे टाबर पना करे मैंने मानो कौन ने इया का चौमासा में अड़छड़ा में हाथ क्या दे। तो अब बुजुर्गा का बहुत कड़ा। हाँ लेर की सर्दियाँ की बात है, नवंबर दिसंबर जी। दादो दादी सुबह उठे, कोई जुकाम लागी, बुखार हुई, निमोनिया होगो, दादी उड़ज की। दादो जी सारे दिन कत्तो प्रेम हो बूढ़ा बूढ़ा में। दादो जी मैं देखूं भी दादी के खाट के सारे स्टूल गाल ली। कदे बिना चमची से पानी पिया, राम 2 घूंट तो ले ले, तेरा अध भया में क्यों हो जाएगो तो मारो कुण। मैं सोचू रहा दादो जी 85 में तो थारी अध भई। कदे बिस्कुट खुआवे, कदे टेबलेट दे। एक दिन तो पोता के सागे भी स्कूटी पर बैठ भी दादी जी की दवाई लिया जाया मेडिकल स्टोर हूँ। स्कूटी रास्ता में रुक गई। दादो जी बोले रे भैया इके क्यों हो मालडी डोकरी आ रही आधा रस्ते क्या रुका है। पोतो बोलो जी की दवाई तो है मेरे कन। वो भाग रे पेट्रोल पंप गयो, एक बोतल में 1 लीटर एक पेट्रोल ले टंकी में गालियो, टिक दी बा स्कूटी पाछी चाल गई। बोला दादो जी पीछे बैठा बैठा सोचा रहा आपा 20 दिन होगा झूठा ही दुख पा रिया, असली दवाई को तो ये छोरा ने बेरो है। दादो जी भी घर आया, छोटी सी शीशी ढूंढी, पंप पर गया, बोला बेटा 10 रुपया की मान नहीं गाल। घर आया ना दादी गोलिया का जेल में नींद में सुती बेचारी। बैठे वो कंपाउंडर को ले आयो, खाली इंजेक्शन पड़ो। दादो जी बैठे बैठे पेट्रोल को इंजेक्शन भर ली। आधी घंटा ने कोई दादी पसवाड़ो फेरे और दादो जी खट इंजेक्शन लगाए और पेट्रोल को इंजेक्शन लागता ही चिरमराट लागो। दादी बेचारी काची नींदा में यहाँ चिमक रो उठी और कमरा में भागे, कदे ही कुणा में, कदे ही कुणा में, कदे ही कुणा। दादी भाग भाग चक्री हो रही है और दादो जी मनी मन राजी हो रहा है कि देख आपड़ी डोकरी हो बाना सीखी हो जी, पर पिकअप माइलेज आज भी पूरा दिन।
पर ये बुजुर्ग नहीं होते तो हमारा वजूद नहीं होता। 4 पंक्तियां गीतों के राजकुमार कहें, राजा कहें, शहंशाह कहें, या यूं कहें कि राजस्थानी की आन बान शान भागीरथ सिंह भाग्य हमारे सम्मानित बुजुर्ग। 4 पंक्तियां याद आती है, बात आप तक पहुंचे, आपको भी अपने घर के बुजुर्ग याद आ जाएं, अपने दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, तो आपकी श्रद्धा की तालियां तमाम बुजुर्गों तक पहुंचाइएगा। कहा है कि ना गीता से ना कुरान से अता होती है, ना किसी बादशाह की दौलत से अदा होती है, खुशियां बरसती है केवल उनके आंगन में जिनके दामन में बुजुर्गों की